वन गो। नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप सबको मालूम होगा कि कोरोना को लेकर अभी भी राज्य में कुछ पाबंदियां जो थी वो लागू थी। इसके लिए आज राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए हैं कि राज्य को फिर से अनलॉक किया जा रहा है, यानी जो पाबंदियां थी उस पर फिर छूट दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो भी छूट दी गई है उसकी पूरी डिटेल्स जो है मीडिया कर्मियों के सामने रखी है। हमारे साथ मेरे सहयोगी सूरज है, उनसे जानते हैं, उनके पास पूरा डिटेल है। सूरज, झारखंड फिर से अनलॉक हो गया है, पूरी तरह से कोरोना पाबंदी पर छूट दी गई, क्या क्या डिटेल्स आए हैं? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि कोरोना के केस जो हैं झारखंड में वो 500 के आसपास ही एक्टिव केस रह गए हैं अलग अलग जिलों में, तो अब उस तरह की खतरे की बात नहीं है। और जो भी केसेस हैं वो बहुत माइल्ड हैं और लोग अधिकांश जो हैं घरों पर इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में ये ढील दिया जाना जो जाहिर है। तो आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। इसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बाहर आए और उन्होंने बताया कि झारखंड में तमाम जो कोरोना संबंधित पाबंदियां हैं वो खत्म कर दी गई हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला जो आदेश था, पिछली जो गाइडलाइन थी, उसमें ये कहा गया था कि दुकानें जो हैं 8 बजे तक ही खुलेंगी, तो उसे अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। दुकानें 8 बजे के बाद भी खुल सकती हैं, यानी मार्केट खुला रह सकता है। इसके बाद सभी जितने पार्क हैं, जिम हैं, स्विमिंग पूल हैं, तमाम पर्यटन स्थल हैं, उन तमाम को 100% क्षमता के साथ खोल दिया है। सिनेमा हॉल जो हैं, क्लब हैं, तो इन सबको 100% क्षमता के साथ खोल दिया गया है। जो सरकारी कार्यालय थे, जो पिछली गाइडलाइन थी उसके मुताबिक कहा गया था कि 50% लोग ऑफिस से काम करेंगे, 50% बाहर से काम करेंगे, मतलब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो उसको भी 100% क्षमता के साथ खोल दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो पिछला जो शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की बात थी, तो आप जानते हैं कि प्राइमरी से लेके हायर स्कूल जो कॉलेज हैं उनको खोल दिया गया था। तो 7 जिले ऐसे थे जहां पर कोरोना के ज़्यादा केस थे और वो कंसर्न जिले थे। तो वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया था, मतलब वहां 9वीं कक्षा से ऊपर के ही स्कूल खुले थे, लेकिन अब उनको भी खोल दिया गया है। और किन चीजों पर पाबंदी है? पाबंदी है कि मेला नहीं लगा सकते, जुलूस का आयोजन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ज्यादा भीड़ जुटती है और एक जो संख्या निर्धारित करना मुश्किल होता है कि 500 की भीड़ जुटेगी या 5000 की। तो फिलहाल उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मेला, जुलूस और जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, धरना है, इन पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। इसके अलावा जो तमाम जो एक तरह से कह लें जो संस्थान हैं, चाहे वो जिम हो, पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, खेल के मैदान हो, उनको खोल दिया गया है। और एक तरह से कहें कि पूरी तरह से अब झारखंड जो है अनलॉक हो गया है, जो नया कोविड प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक। जी, अच्छा, ऐसे वैसे तो बाकी चीजें सारी खुली ही थी, कुछ पाबंदियां गई थी, अब जो खोल दिया गया, क्या जरूरी था इस तरह से खुलना अभी अचानक से? सब देखिए, चूंकि स्थिति जो है अब सामान्य होने लगी थी, जिम नहीं खुले थे और स्विमिंग पूल नहीं खुला था, तो कई बार क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स के हैं लोग या बहुत लोग हेल्थ के लिए भी स्विमिंग पूल का रुख करते हैं अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए, या जो भी स्विमिंग पूल संचालक हैं उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनको खोल दिया जाए। दूसरी जो अहम बात है कि जिम की बात, तो जिम बंद है और आप जानते हैं कि रांची में एक क्रेज जो युवाओं के बीच है जिम का है, लोग जो बड़ी उम्र के लोग भी हैं वो भी रुख कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए जिम का, तो लंबे समय से बंद था। इसके अलावा एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, ना केवल जो संचालक है जिम के, बल्कि उसमें जो लोग लगे हैं, जो भी फिटनेस ट्रेनर हैं या सफाई कर्मी हैं उसमें, या जो मशीनों का रखरखाव करते हैं उसके लिए भी कर्मचारी होते हैं, तो एक बड़ा रोजगार भी है जिम। तो इतने महीनों से या कह लें कि सालों से जब बंद है, तो बीच बीच में कभी कभी जिम खुला तो वो अर्थव्यवस्था प्रभावित थी, उसकी कमाई प्रभावित थी। जो लोग भी उस सेक्टर से जुड़े हैं तो उन लोगों की भी मांग थी कि खोला जाए। तीसरी बात है कि दुकानों को 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत थी, तो जो व्यवसायी संघ है वो लगातार सरकार से ये मांग कर रहा था कि उसकी टाइमिंग बढ़ाई जाए, या कह लें कि जो पाबंदी लगाई गई है उसमें छूट दी जाए, क्योंकि एक मार्केटिंग का भी एक सर्टेन टाइम होता है जब दुकानों में भीड़ लगती है या लोग मार्केटिंग के लिए निकलते हैं। दूसरी बात है कि धीरे धीरे अब मौसम जो है बदल रहा है, गर्मी लग रही है, तो आप जानते हैं कि दोपहर में आमतौर पर जो है बाजार सुनसान रहते हैं, तो लोग शाम को निकलते हैं तो कम समय बचता है। अगर मान लीजिए 5 बजे या 6 बजे भी कोई मार्केटिंग के लिए निकलता है तो 2 घंटे ही बचते हैं, भीड़ रहती है, तो बिजनेस प्रभावित हो रहा था। तो वो मांग थी, तो उसमें एक ढील दी गई कि दुकानों को अब खोल दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी पाबंदियां लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं कि कोरोना
तेजी से ना फैले। तो अब जो कोरोना के केस हैं, आपकी आबादी जो है वो 3.5 करोड़ की है, उसमें से 500 की संख्या या कह लें कि 550 की संख्या ही है जो एक्टिव मरीज हैं। आप ही ने कुछ दिन पहले वेबसाइट पर ये खबर लिखी थी, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो आपने कहा था सदर अस्पताल जो है वो कोरोना मुक्त हो चुका है, वहां एक भी मरीज नहीं है। रिम्स में हालांकि 2-3 ही मरीज थे, वो भी ऐसे मरीज थे जो मतलब पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो ऐसी स्थिति में ये है कि वो जो माइल्ड सिम्टम वाले हैं, दूसरी चीज है मौसम में बदलाव हो रहा है, तो सर्दी खांसी या बुखार ये चीजें हैं, क्योंकि अब ठंड से गर्मी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो वो भी एक है कि डॉक्टर नहीं घबराने की सलाह दे रहे हैं। जो ग्रसित हो भी रहे हैं वो घर पर इलाज करा के ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा कोई वजह नहीं थी कि आप पाबंदियां लगा कर रखें। चूंकि अब बात है कि मेला या प्रदर्शन या जुलूस की, क्योंकि वहां पे आप एक जैसे स्विमिंग पूल में आप संख्या निर्धारित कर सकते हैं, और जिम में आप संख्या निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जुलूस में आप संख्या निर्धारित नहीं कर सकते, मेले में संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। तो वहां पर अभी पाबंदी जरूरी थी, क्योंकि जो पैटर्न दिखा है कोरोना का वो कभी भी अचानक से जिगजैग होता है या उतार चढ़ाव होता है। तो उस उतार चढ़ाव से बचने के लिए एक बहुत जरूरी जो फैक्टर था, वो फैक्टर था कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं तो अभी खुला जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको दिया जाएगा। अच्छा, और दुकानों की बात करें तो दुकान कितनी बजे तक अब खुली रह सकती है? उसकी सीमा नहीं निर्धारित की गई है। उसमें यह कहा गया कि जो 8 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, जो सीमा था कि 8 बजे के बाद बंद करनी पड़ेगी, वो सीमा हटा दी गई है। तो इसका मतलब है कि जो एक सामान्य नियम है, जैसे आप रांची का शहर जो है वो आमतौर पर 10:30-11 बजे तक खुला रहता है। कई दुकानें, खास तौर पर जो ग्रोसरी की दुकानें हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं वो खुली रहती हैं। सब्जी के दुकान भी आमतौर पर ज़्यादा वक्त तक खुले रहते थे, क्योंकि जो ऑफिस वर्कर्स हैं जो लौटते हैं 9 बजे या 8:30 बजे, 9 बजे लौटते हैं। हम ही लोग में से कई लोग, जब हम लोग ऑफिस से वापस जाते हैं तो अभी ये हो रहा था कि आप लौट रहे हैं और अगर आपके घर में आप अकेले रहते हैं, अगर आप बैचलर रहते हैं तो आपको उस दिन की सब्जी नहीं मिलेगी, तो फिर आपको किसी और विकल्प की तरफ जाना पड़ेगा, आप खिचड़ी खाएंगे क्योंकि दुकानें बंद हो चुकी हैं सब्जी की। तो वो सीमा हट गई कि आप 9 बजे भी अगर लौट रहे हैं तो आपको सब्जी मिल जाएगी। स्कूल्स भी जो है वो सारे स्कूल्स खुलेंगे, सारे स्कूल जो 7 जिले थे वो 7 जिलों पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि कंसर्न जिले थे और वहां पर कोरोना के जो एक्टिव मरीज थे, जब ये आदेश खोला गया था तो वहां पर 500 या 100 से ज्यादा, एक कह लें कि 100 से ज़्यादा केसेस थे वहाँ पर एक्टिव। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है जो 1 से लेके 8 तक है उसको नहीं खोला गया था। उसका रीज़न ये था कि 3 जनवरी से जो बच्चों को टीकाकरण शुरुआत हुई, तो टीकाकरण की शुरुआत हुई तो उसमें 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे थे। तो 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों का ये मतलब होता है कि फिर वो 8 क्लास से ऊपर के बच्चे पढ़ेंगे। तो अभी छोटे बच्चों के लिए आया नहीं है, 15 से कम उम्र के लिए। तो इसीलिए चूंकि कोरोना के केस उन जिलों में ज़्यादा थे, टीकाकरण हुआ नहीं था बच्चों का, अभी भी नहीं हुआ है। तो इसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूल उन जिलों में नहीं खोला गया था, ऑनलाइन की बात कही गई थी। लेकिन अब क्लासेज जो है पूरी 100% क्षमता के साथ सभी 24 जिलों में खुलेंगे और वहां पर बच्चों को ऑफलाइन क्लासेज होंगी, 100% क्षमता के साथ होगी। और जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होनी है वो भी ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी, जो मार्च के आखिरी सप्ताह में की बात कही जा रही है कि आखिरी सप्ताह से परीक्षाएं ली जा सकती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा ही पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां पर इंटर की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं बोर्ड की, और 10th बोर्ड की जारी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी सरकार पर एक दबाव होगा कि वो परीक्षा जल्दी से जल्दी आयोजित करा दिया जाए, ताकि शैक्षणिक सत्र जो है वो और पीछे ना खिसके। एक बार संस्थानों के बारे में बता दीजिए कि कितनी क्षमता के साथ लोग जाएंगे। और देखिए, जो पहले ये कहा गया था कि हम कार्यालयों की बात कर लें, तो जो भी निजी और सरकारी कार्यालय थे उनमें ये कहा गया था कि 50% क्षमता के साथ वहां पर काम होगा और 50% वर्क फ्रॉम। अब वो 100% क्षमता के साथ खुलेगा कि सभी लोग ऑफिस से आकर काम करेंगे। हालांकि अभी बायोमेट्रिक के बारे में स्पष्ट नहीं है कि बायोमेट्रिक होगा या नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से उस पर कहा कुछ नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक एक ऐसा जरिया है जिससे कोरोना आसानी से फैल सकता है। तो अभी इस बारे में नहीं कहा गया, लेकिन 100% क्षमता के साथ आएंगे। स्कूलों को लेकर पहले ही जो शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन ये घोषणा की, हम लोग वहां पर थे, तो उन्होंने ये कहा था, हमने कहा था कि क्या ऑड इवन पर खुलेगा, क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर ऑड इवन पर खोला जा रहा है कि ऑड रोल नंबर वाले बच्चे एक दिन आएंगे, इवन वाले एक दिन आएंगे, तो फिर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे कि आज 50 कल 50। तो अब वो नहीं होगा, 100% बच्चे आएंगे। तो जो 7 जिले कंसर्न थे वहां पर बिल्कुल ही नहीं खोला गया था, पर अब वहां पर भी खोल दिया जाएगा। 100% क्षमता के साथ सारे बच्चे आएंगे स्कूल, और पढ़ाई जो है जिस तरह से सामान्य तरीके से चलती थी वो चलेगी।
जी, तो आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि झारखंड में जो भी पाबंदियां थी उसे खत्म कर दिया गया है। पाबंदी किन चीजों पर है? जुलूस, मेला, किसी तरह का प्रदर्शन, इन सारी चीजों पर रोक है। बाकी पार्क, जिम, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल, स्कूल्स और जितने भी संस्थान है सभी खुलेंगे। संस्थान में 100% क्षमता के साथ जो कर्मचारी है वो जा सकेंगे। दुकानें जो है कोई पाबंदी नहीं है, टाइमिंग का कोई वो नहीं, इशू नहीं किया गया है, आप किसी भी समय तक दुकानों को खुला रख सकते हैं। तो इन सारी तमाम डिटेल्स के साथ सूरज हमारे साथ थे, बने रहिए फॉलोअप के साथ। धन्यवाद।